नमस्कार, मैं सिमरन कौर खौसला आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। आज की जो ये शाम है मैं अपने गुरुजनों के नाम आप सब श्रोताओं के नाम करने जा रही हूँ। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी इस सीरीज़ सिमरन को शुरू करने वाले जितने भी नामी कलाकार हैं, जो भी इससे जुड़े हुए हैं, जैसे सर्वेश भट्ट जी, पद्म विभूषण बिशप मोहन भट्ट जी और संदीप भुतोड़िया जी और अपरा कुच्छल जी, जो भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सब के साथ थोड़ा समय बिताने का जो है मौका दिया। और ये जो सीरीज़ है ये राजस्थान फोरम और श्री सीमेंट की तरफ से करवाई जा रही है ऑनलाइन, और आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सब की जो आज थोड़ा सा समय है जो मेरे साथ बांधने जा रहे हैं। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि जितना भी हो सके मैं आज आपको खुश कर पाऊँ अपनी परिस्थिति से, और आप बस आशीर्वाद दीजिएगा। और सबसे पहले मैं भगवान शिव को अपनी जो प्रस्तुति है उसकी उनसे शुरुआत करके उनसे आशीर्वाद लेके इसको शुरू करने के लिए मैं आप सबकी आज्ञा चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा प्रणाम जो है मैं करना चाहूँगी अपने सभी गुरुजनों को और भगवान शिवा। तो आज मैं जो भी आपके सामने करने जा रही हूँ उसमें आप देखेंगे शुरुआत में सबसे पहले करूँगी कृष्ण भजन से, जिसको लिखा है कथक सम्राट जिनको हम सब जानते हैं पंडित बिरजू महाराज जी, पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी। और आप इस भजन की जो अंतिम पंक्तियां हैं उनमें उनका बार बार जिक्र जो है वो होता है ताकि सबको पता चलता है कि ये उनके द्वारा रचित है, उनके द्वारा लिखा गया है और बहुत ही खूबसूरत भजन है। और जिसको गाया है दिनेश जी ने जो कि मेरे गुरु रहे हैं। और इसको इसमें जो तबला वादक हैं वो हैं गुरु मधुरेश भट्ट जी। आई थिंक वो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, तो जो भी गलती भूल चुका हो तो माफ़ करिएगा। और बाकी मैं कहना चाहूँगी कि इसमें जो फ्लूट है स्पेशली मैं उनके बारे में बताना चाहूँगी गुरु मुस्तफ़ा हुसैन जी, जो कि बहुत ही अच्छे फ्लूट वादक हैं और उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफ़ी सारे जो सॉन्ग्स हैं उन्होंने उसमें फ्लूट जो है अपना बजाया है। तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सभी अपने जो भी मेरे साथ संगत कर चुके हैं। और ये जितना भी है ये सब कुछ मेरे गुरु की देन है, मेरे गुरुओं की देन है। आज जो मैं खास करके प्रस्तुति जो मैं करने जा रही हूँ वो मेरी गुरु जो कि लखनऊ घराने से हैं डॉक्टर दीवानपिता सिंह रॉय जी, और जो खुद पंडित बिरजू महाराज जी की जो है शिष्या रह चुकी हैं। और आज जो मेरा जितना भी काम आप देखेंगे वो सब उनकी ही देन है। और मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सबसे पहले मैं कृष्ण भजन से स्टार्ट जो है करूँगी आज की प्रस्तुति। और इसमें जो प्रणत है वो मेरी गुरु माँ डॉक्टर दीपान्विता सिंह रॉय जी ने करी है। और आज का जितना भी प्रदर्शन है मैं सब कुछ अपने गुरुओं के लिए और गुरुओं की देन है और उनके लिए ही करने जा रही हूँ। और मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगी कि मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मैंने ग्रेजुएशन में शुरू करी, जैसे कि जयपुर घराने से मैंने जो है इसके बारे में विद्या हासिल करनी शुरू करी। और जो मेरी सबसे पहले गुरु रही हैं वो शोभा कौसर जी, श्रीमती शोभा कौसर जी की पुत्री पूर्वापुरी जी, जो कि मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। उनसे ही मैंने कथक का क है जो मैंने पहला स्टार्ट किया। उसके बाद बहुत सारे गुरुओं का जो है मैंने जो है जिनसे सीखा, जैसे कंचन जी, बिंदु शर्मा जी। और उसके बाद मैंने जो अपना मास्टर है कथक में वो मैंने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से कंप्लीट किया, और वहाँ पे जो मैंने सीखा है और मुझे लगता है कि मैं
जितना सीख पाई हूँ वो सब कुछ मैंने पंजाबी यूनिवर्सिटी में ही हासिल किया है, और कोशिश कर रही हूँ कि उसको और निखारा जा सके। आप सब गुरुजनों से मिल के जो भी सीखने को मिलता है सीख लेते हैं। और मैं नाम लेना चाहूँगी मेरे जयपुर घराने की गुरु, जो डॉक्टर डेजी वालिया जी, डॉक्टर इंदिरा वाली जी, आरोही वालिया जी, सिमी जी, ये सब गुरुजनों से मैंने जो है जयपुर घराने की जो खासियत है वो जानने की कोशिश करी है। और मेरा जो अंग है, आज का जो प्रदर्शन है वो थोड़ा सा लखनवी के ऊपर रहेगा। और मैं सबसे पहली जो प्रस्तुति है वो भजन, कृष्ण भजन से शुरू करने जा रही हूँ, तो मुझे इजाज़त दीजिए। और आज मैं थोड़ा बताना चाहूँगी कि मेरे साथ जो है इस वक्त कोई है नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा क्या है कि वहाँ जाके प्ले करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। तो
धन्यवाद। जो अभी आपने देखा कृष्ण भजन, जैसे कि मैंने बताया कि ये पंडित बिरजू महाराज जी द्वारा रचित है और अंतिम चरण में आपने उनके जो बोल थे उनका जो नाम है उसमें लिया जाता है, जित देखूं ब्रिज ब्रिज श्याम श्याम शबी। तो ये जो जितना भी मैंने सीखा है वो अपने गुरु डॉक्टर दीपान्विता जी से सीखा है और आप इसका जो है लाइव आप लोग मुझे देख रहे हैं और मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सबकी कि आपने जो थोड़ा सा वक्त मेरे लिए निकाला है। और जो अगला मेरा पड़ाव है वो टेक्निकल की तरफ है, जिसमें मैं आपको उठान से शुरू होते हुए जितना भी हमारा कत्थर का टेक्निकल पोर्शन रहता है थोड़े से टाइम में ही मैं कोशिश करूँगी उसको आपके सामने प्रस्तुत करने की, बिकॉज़ हमें भी टाइम जो मिला है वो 5:30 से 6:30 का मिला है और मुझे लगता है गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मुझे थोड़ा सा पानी पीना चाहिए और मैं ताकि माफ़ हो, मैं थोड़ा सा पानी पी के अपनी जो अगली प्रस्तुति है उसकी तरफ जाना चाहूँगी। तो अगला जो मेरा पार्ट है टेक्निकल है, जो कि उसमें भी आप गुरु मधेश भट्ट जी जो तबला वादक हैं उसमें वो प्रणत कर रहे हैं। ये जितना भी मैं कर रही हूँ वो सब कुछ मेरे गुरुजनों की देन है। प्रणत में जो है मेरी गुरु डॉक्टर दीपान्विता सिंह राय जी, उनको आप सुनेंगे और हारमोनियम पे हैं जयजीव शर्मा जी, जिनको हम सब जानते हैं, बहुत ही मशहूर गज़ल सिंगर हैं। जी टीवी के ऊपर सारेगामापा पे वो काफ़ी आगे तक जा चुके हैं और आजकल तो वो मतलब बड़ी ही नामी ग्रामी हस्तियों के साथ काम कर रहे हैं, सब जानते हैं उनको, जयजीव शर्मा जी को। और बहुत जल्द इसके अगले चरण में मैं उनकी ही गाई हुई एक गज़ल है जो प्रस्तुत करूँगी। मैं आप सबसे आज्ञा चाहूँगी अपने अगले चरण पे जाने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहती हूँ कि जो भी हमारे कथक के जो बोल होते हैं, जैसे भी बहुत सारे गुणीजन हैं जो मुझे देख रहे हैं और बहुत सारे जो वेल विशर्स हैं वो भी देख रहे हैं, बहुत सारे बिगनर्स हैं जो देख रहे हैं। तो मैं सबको बताना चाह रही हूँ कि कथक का जो टेक्निकल पार्ट है वो बहुत ही रियाज करने के बाद हम इस जो यात्रा है हम समझते हैं कि अभी भी हम उसमें निपुण नहीं हैं, क्योंकि मेरे जैसे कुछ हैं जो मतलब आज भी इतना कुछ सीखने के बाद क्या है कि इससे बंधे हुए हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ जितना मैं इसको लेके चल सकूँ, इस सफ़र को आगे बढ़ा सकूँ और आप सबका आशीर्वाद हो तो मैं इसको आगे जो है बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा एक सोशल मीडिया के ऊपर आजकल पेज चल रहा है EICT, और उसके ज़रिए हम लोग जितने भी कलाकार हैं उनको जोड़ रहे हैं और मैं चाहूँगी कि आप सब भी उस पेज पे जाइए और देखिएगा उसको ज़रूर एक बार, और आपको बहुत ही ज़्यादा उसमें से बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत सारे कलाकारों की प्रस्तुतियाँ देखने को मिलेगी। और फिलहाल मैं अभी करने जा रही हूँ टेक्निकल पार्ट, जिसमें उठान से शुरू होते हुए थाट आएगी और थाट आने के बाद कुछ तिहाइयाँ हैं, गिनत की तिहाई है, परन है, इस तरह से करके एक परमेलू है, तो वो मैं करने की कोशिश करूँगी। जो भी गलती भूल चुका हो मुझे माफ़ करिएगा मेरे गुरुजन मुझे देख रहे हैं और जो भी व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आई होप कि मेरी जो आवाज़ है आप सब तक पहुँच रही है। और तो मैं अभी नेक्स्ट जो है मैं करने जा रही हूँ टेक्निकल, और उसके बाद मैं एक गज़ल है, बहुत ही खूबसूरत गज़ल है जो मेरी खुद की बहुत पसंदीदा गज़लों में से एक है, बहुत ही ज़्यादा मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैंने जितना वक्त अपनी गुरु माँ से सीखने में बिताया है, जो भी मुझे वक्त मिला उसमें मैंने इन सब चीज़ों को सीखा, इन सब चीज़ों को पाया, और उसके बाद वहाँ से छोड़ने के बाद भी ये सफ़र जारी है। और आज मैं स्पेशली ये चीज़ें इसलिए आप सबके सामने लाइव प्रस्तुत कर रही हूँ क्योंकि आज का जो शाम है वो मैं सब अपने गुरुजनों के नाम कर रही हूँ, जिनसे भी मैंने जो भी सीखा है सब कुछ उनके लिए है। मेरा
कुछ भी नहीं है, सब कुछ उनका है, जो भी उन्होंने सिखाया है, तो मेरा सब कुछ उनके नाम है। तो चलिए मैं अभी अपना जो अगला चरण है उसको करने जा रही हूँ, जो कि आपको थोड़ा सा टेक्निकल देखने को मिलेगा। इजाज़त दीजिए।
धन्यवाद। तो ये था टेक्निकल पार्ट जो मैंने अपने गुरु डॉक्टर दीपान्विता जी से सीखा है, जिसको मैंने आज किया है। और ये बहुत ही मुझे खुद खुशी हो रही है इसको करते हुए, क्योंकि इसको सीखने के लिए बहुत प्रयास चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए। जिस तरह से आज मैं हाँफ रही हूँ, क्योंकि ये सब कमज़ोरी है, जब हम रियाज कम कर देते हैं, कुछ ये दुनियावी चीज़ें हैं उनमें फंस जाते हैं। तो लेकिन फिर भी मैं जुड़ी हुई हूँ, कोशिश कर रही हूँ जितना भी रियाज कर पाऊँ, और कुछ गलती भूल चूक हुई हो तो माफ़ करिएगा। तो अगली जो प्रस्तुति है वो गज़ल है, जिसको कि जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, गज़ल सिंगर जो है जयजीम शर्मा जी हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस गज़ल को निभाया है। बहुत ही अच्छे पल थे उनके साथ जब इस गज़ल को सीखा मैंने अपने गुरुमाँ से, और इसमें तबले पे गुरु मुदेश भट्ट जी, जिनसे भी बहुत 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 ही कुछ सीखने को मिला। आज भी उनसे जुड़े हुए हैं और आज भी उनसे सीख रहे हैं, किसी ना किसी माध्यम से कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर इंदिरा वाली जी, जो कि बहुत ही अच्छा अभिनय पक्ष है उनका, बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने हमको सिखाया और हमने सीखा। स्पेशली उनकी कोरियोग्राफी की बात करूँ तो आई एम अ बिग फैन ऑफ हर कोरियोग्राफी, बिकॉज जितना भी अंदाज है काफ़ी कुछ हमने उनसे सीखा। जहाँ तक बात करूँ अपनी जो एचओडी रह चुकी है पंजाबी यूनिवर्सिटी में, गुरु डॉक्टर डेजी वालिया जी, उनको हम सब जानते हैं, जयपुर घराना, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और ऐसी ऐसी चीज़ें इन सब गुरुओं से, महान गुरुओं से सीखने को मिली, जिसके कारण हम आज इस वक्त इस बहुत ही बड़ी मुहिम जो चल रही है ऑनलाइन, उसके माध्यम से हम आप सबके सामने रूबरू हो पा रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि ये जो मुहिम है राजस्थान फॉर्म की तरफ से, श्री सिविन की तरफ से सीरीज़ सुमिरन एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है हम सब के लिए, सभी कलाकारों के लिए। और राजस्थान सरकार की तरफ से ये एनजीओ है, जो नॉन गवर्नमेंट एनजीओ है, जो इसको चला रहे हैं सर्वेश भट्ट जी, और जिनका मैं नाम ले चुकी हूँ पद्म विभूषण विश्व मोहन भट्ट जी। मैंने लिख के रखा हुआ है ताकि मैं किसी का भी नाम जो है गलत ना ले सकूँ। तो इसके साथ ही संदीप भुतोड़िया जी और अपरा कुछल जी, जिनको बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे इतना अच्छा मंच प्रदान किया, और आज मैं अपने आप को आप सबके सामने रख पा रही हूँ। तो अभी बहुत जल्द जो है मैं अगला जो मेरा चरण है गज़ल जो है मैं करने जा रही हूँ, उसके ऊपर कोशिश करूँगी अभिनय पक्ष जो है वो रखने की। और मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे जो है अपना कीमती वक्त जो है मुझे दिया है आज, और थैंक यू सो मच। आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और जिनमें से चारू चुटानी जी, अमरजोत जी और बहुत सारे हैं जो मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं। और थैंक यू सो मच, आप सब ने जो है थोड़ा सा वक्त आज मेरे लिए निकाला है। और संजीव जिम्मी जी मुझे लग रहा है, एंड थैंक यू सो मच जिम्मी जी। और रीटा भंडारी जी, जो खुद बहुत अच्छी लखनऊ घराना और जयपुर घराना जो है वो लेके चल रही हैं। बहुत कुछ उनसे भी देखते रहते हैं, उनके प्रोग्राम सीखने को मिल रहा है। तो जहाँ तक मेरी बात है, मेरा जो बचपन है वो मेरा पंजाब में बीता है, और पंजाब में मैंने बहुत कुछ सीखा है। बचपन से ही जो है नृत्य का बहुत ही ज़्यादा मतलब अंदर से कहते हैं ना, ऊपर वाला सबको कुछ ना कुछ दे के भेजता है, कोई ना कोई गुण। तो शायद मैं इसके लिए बनी हुई थी, तो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, सीख सीख के पहुँचे हैं। और सबसे पहले मैं जो भी कर रही हूँ अपने गुरुजनों का कर रही हूँ, और अंतिम चरण में जो मैं गज़ल के बाद जो मैं करूँगी, जो कि एक
कह सकते हैं सूफी कंपोजिशन है। और पाकिस्तानी जो जुगनी बैंड है उनके दोबारा जो है उसको गाया गया है, और मैं उसको करने की निभाने की पूरी कोशिश करूँगी। कोई भी अभी तक गलती भूल चुका हो तो माफ़ करिएगा, और आगे आने वाली जो गलतियाँ हैं उनको भी माफ़ करिएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना भी अपनी तरफ से आप सबको बांध सकूँ और अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे सकूँ। और जी, तो अभी हम अगला जो है गज़ल मैं शुरू करने जा रही हूँ। और इस गज़ल में एक बहुत ही बड़ी खासियत है कि इस गज़ल को जो गाया गया है, जो एक्चुअली जिन्होंने गाई है फ़रीदा खानम जी, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इस गज़ल को गाया है और बहुत ही जानी मानी सिंगर रही हैं वो फ़रीदा खानम जी। और उनकी ही गज़ल है मेरे हमनफ़ज़ मेरे हमनवा मुझे दोस्त बन के दगा न दे, और बहुत ही मेरी फेवरेट गज़लों में से एक गज़ल है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना भी हो सके मैं इसको अच्छे से निभा पाऊँ। थैंक यू शिवजीत शामिल होने के लिए। और शिवजीत जो कि मेरी जूनियर रही है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। और मैं अभी प्रस्तुत करने जा रही हूँ गज़ल, तो भी मैं ज़्यादा टाइम ना लूँ, और 6:30 तक ही हमारा प्रस्तुत करने का टाइम है अपनी अपनी प्रेजेंटेशन। तो मैं गज़ल शुरू करूँगी, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।
थैंक यू सो मच मुझे ज्वाइन करने के लिए। आई विश कि आप सबको मेरा जो काम है वो पसंद आ रहा है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस प्लेटफॉर्म माध्यम के ज़रिए आपसे जुड़ी हूँ, और जितना भी वक्त मुझे दिया गया है आई थिंक उसमें से काफ़ी वक्त जो है वो बीत चुका है। 6:02 हो गए हैं, तो 6:30 बजे तक मेरा जी कॉन्सर्ट जो चल रहा है लाइव, और आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू शीतल दी, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। अभी मेरी 2 जो बहुत ही पसंदीदा कॉम्पोजिशंस हैं वो बाकी हैं। अभी जो मैं नेक्स्ट करने जा रही हूँ वो सूफ़ी कॉम्पोजिशन, जिसके बारे में मैंने बताया है, जो कि पाकिस्तानी सिंगर्स जुगनी बैंड आप सब जानते हैं, उनके द्वारा ये गाई गई है। और जो ये इसमें सिंगर हैं, बहुत ही कमाल के सिंगर हैं जिन्होंने इसमें गाया है, और सबके सारा का सारा ग्रुप जुगनी बैंड जो है आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने इस सूफ़ी को गज़ल को सूफ़ी कॉम्पोजिशन को बनाया है, गाया है। और अभी जो आप हम मेरी गज़ल जो देख के चुके हैं, जो कि मेरे गुरु डॉक्टर दीपान्विता जी से मैंने सीखा, और बहुत ही अच्छा वक्त जो है मुझे उनके साथ बिताने को मिला। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें उनसे सीखने को मिली, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनके सिखाए हुए जितने भी चीज़ें हैं उनको संभाल के रखूँ, इसी तरह से आप सबको जोड़े रखूँ, बांधे रखूँ। कभी ना कभी किसी ना किसी जगह पे, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे मैं इस तरह से इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाती चली जाऊँ। और आप सब इस चीज़ के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं आप सबको जितना भी हो सके कला के माध्यम से जोड़ी रखूँ। और यहाँ तक बात है इस कॉम्पोजिशन के बारे में, मैं बताना चाहूँगी, जिसके बोल हैं बहुत ही खूबसूरत बोल हैं। आप सबने सुना भी हुआ है कि वे मुखड़े तो नजरा हटावा नी तेरे बिचो रब दिसदा। तो ये जो इसके बोल हैं बहुत ही खूबसूरत बोल हैं, तो ये मैं अभी थोड़े से वक्त में करने जा रही हूँ, और कोशिश करूँगी इसको निभाने की। और ये जो जितना भी करने जा रही हूँ ये थोड़े से वक्त में ही ध्यान में आया, बिकॉज इस कंसर्ट के बारे में भी मुझे 2 दिन पहले ही मैं इनसे जुड़ी हूँ, और कोई ज़्यादा वक्त नहीं मिला मुझे रियाज़ करने का। तो जो भी गुस्ताखी हुई हो, कुछ भी कमी पेशी रही हो तो माफ़ करिएगा। जितना भी हुआ है यही बस 1-2 रातों में ही मैंने कोशिश किया है कि थोड़ा सा इसको रिवाइज़ किया जा सके। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस कंसर्ट के साथ जुड़ी हूँ। तो थोड़ा रियाज़ जो है लॉकडाउन में ज़्यादा हो गया, और बहुत कोशिश करी इन 2 दिनों में जितना भी कर पाए। और क्योंकि लॉकडाउन है, हम सब समझते हैं इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही दुखद जो है पूरे विश्व में समस्या चल रही है महामारी की। तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगी, प्लीज़ 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 सब अपने घर पे रहिएगा। गवर्नमेंट सरकार जो भी आपको दे रही है, जो भी मतलब बता रही है कि घर में रहने के लिए जितनी भी इंस्ट्रक्शंस वो दे रही हैं उनको फॉलो करते रहिएगा, क्योंकि घर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। हम भी घर हैं, और घर से ही आपको जो है प्रदर्शन कर रहे हैं आज कला का इस मुहिम के ज़रिए। और मैं कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू सो मच शुभजीत, थैंक यू चारू चौटानी जी, और थैंक यू सो मच आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और नेक्स्ट जो है मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ सूफ़ी, जिसको मैंने खुद ही थोड़े से वक्त में, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो माफ़ करिएगा, थोड़े से वक्त में ही मैंने कोशिश करी है इसको करने की। और सुना पहले तो बहुत अच्छे से, एक अंदर से आवाज़ आई कि क्यों ना इसको किया जाए। और तो बस ये जो भी रहेगा लाइव रहेगा, थोड़ी बहुत कमियाँ हो तो माफ़ करिएगा। जल्दी से उसकी तरफ जा रही हूँ। उसके बाद मेरा अंतिम चरण जो है वो तराना है। शुरुआत मैंने अपने गुरुओं से करी है, अभी जो करने जा रही हूँ वो खुद का थोड़ा बहुत काम है जो करने की कोशिश करूँगी। अभिनय पक्ष ज़्यादा उसमें रहेगा, क्योंकि मुझे अभिनय जो है बहुत पसंद है। मैंने अभिनय ज़्यादा किया है, और टेक्निकल ज़रूर मैंने सीखा है, किया है, पर मैं जो अभिनय पक्ष है, कहते हैं हर किसी आर्टिस्ट की कोई ना कोई एक खासियत रहती है। तो मैं जितनी कोशिश करती हूँ अभिनय को और अच्छा बनाने की,
ताकि मैं आप सबको अच्छे से आपको सेटिस्फाई कर पाऊँ। कोशिश करूँगी कि आप सब मेरी परफॉर्मेंस से खुश हों और बहुत सारा आशीर्वाद दें ताकि मैं ऐसे ही जुड़ी रहूँ। और अभी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ सूफी कंपोजिशन कि मैं मुखड़े तो नजरा हटावानी तेरे विचों रब दिसदा।
जो सूफी कॉम्पोजिशन थी आप देख चुके हैं और मैंने कोशिश किया है इसको जितना हो सके लाइव मैं इसको अच्छे से कर पाऊँ। ये जो बेल्ट जो मैं बार बार ठीक कर रही हूँ ये बार बार ऊपर आ रही है, तो क्या करें, लाइव है तो हमारा जो काम है लाइव में भी थोड़ा सा क्या है ऐसा ही रहता है जो ठीक करना पड़ता है सब कुछ। तो थैंक यू सो मच शीतल जी, और आप खुद बहुत अच्छी अभिनयकारिका हैं, बहुत अच्छा अभिनय पक्ष जो है आपका बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। और गुरप्रीत थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और बहुत सारे लोग हैं जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं और हो सकता है बाद में जो लाइव मेरा टेलीकास्ट है इसके ऊपर रिकॉर्डेड रहेगा, जो नहीं जुड़े हैं वो इसको देख पाएँ। और मैंने कोशिश करी अपनी तरफ से जो सूफी है कॉम्पोजिशन उसको अच्छे से दिखाने की, और आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। बहुत ही थैंक यू अंशु जी, थैंक यू पूनम जी, मुझे ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो अंतिम चरण है वो तराना है जो कि मेरी गुरु माँ डॉक्टर दीपान्विता जी से ही मैंने सीखा। और आज मैं जितना भी काम जो है करने जा रही हूँ या कर रही हूँ वो सब मेरे गुरुओं की देन है। और स्पेशली जो आज जितना भी प्रदर्शन मैंने किया है वो सब मेरे गुरु डॉक्टर दीपान्विता सिंह रॉय जी जो कि लखनऊ घराना जिनका है। और आज मैंने सारा जो जितना कोशिश करी है अंदाज लखनवी निभाने की, जो भी गलती भूल चूक हुई हो, अगर कहीं से भी लगे कि लखनऊ की थोड़ी बहुत जो है खासियत है आपको मेरी परफॉर्मेंस के माध्यम से दिखी है, तो मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा जो भाग है पसंद आया हो परफॉर्मेंस का। और मैं कोई बहुत बड़ी कलाकार नहीं हूँ, बस जितना भी है जो भी मिला है उसी के ऊपर अमल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं इसी को पक्का करते रहें, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी शास्त्रीय नृत्य है बिना रियाज के वो कायम नहीं रह सकता। और जितना हो सके इससे जुड़े रहिए। अगर आपने सीखा है तो किस लिए सीखा है, अगर सीखा है तो इसके साथ बंधे रहिए। बेशक मैं खुद अपने आप को ये बात कह रही हूँ कि जो रियाज है, हम खुद भगवान शिवा नटराज जी की मूर्ति पढ़ी है कि रियाज जो है बहुत कम समय मिलता है पर कम मिलता है, पर कोशिश करेंगे सब कुछ करते करते हम जो है इसके ऊपर भी और फोकस कर सके और रियाज कर सके, अपनी चीज़ों को और निखार सके। और आप सब जो हैं, मैं सभी कलाकारों को यही कहूँगी, चाहे मेरे से बड़े हैं छोटे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो कला है वो सिर्फ ये नहीं है कि आपसे बड़े हैं उनसे सीखने को भी मिलेगी, जो आपके बराबर के हैं उनसे भी बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। आपसे छोटे हैं आजकल बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, बहुत कुछ वही हमको सिखा जाते हैं। तो मेरा कहना यही है कि कला के पक्ष से अगर मैं बात करूं तो कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, कला जो है सबके लिए सेम है। किसी को ऐसा नहीं है ज़्यादा आता है या कम आता है, जिसको जितना आता है वो उसकी अपनी जो खासियत है उसके हिसाब से आता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है उसने कितना रियाज किया है या वो कर रहा है। तो ये कुछ चीज़ें जो है मैंने आज लाइव करने की कोशिश करी है। और मैं बार बार यही बात बोलूँगी, आई एम नॉट लाइक मैं बहुत बड़ी आर्टिस्ट नहीं हूँ। आप सबका प्यार है जो मिल रहा है और मैं शुक्रगुजार हूँ इसकी, आप सब ने मेरा काम जब भी मैंने किया है मेरा नहीं है, मेरे गुरुओं की देन है, उसको बस दर्शाया है अपनी तरफ से। और इस ये जो हमें रूप मिला है इसके ज़रिए हमने उसको दर्शाया है। और जब भी जिन कलाकारों ने जिन श्रोताओं ने मेरा परफॉर्मेंस देखा है, मैं उनसे आशा करती हूँ कि उनको मैंने पूरा अच्छे से उसको करने की कोशिश करी है, तो उसको स्वीकार करें। और अगर कोई भी कमी पेशी रही है तो माफ़ करिएगा, क्योंकि लाइव जो है जब हम लाइव करते हैं हम कितना ही रियाज कर लें, चाहे आप 100% कर लो 200% कर लो, पर लाइव में क्या है कि बिना जुनून के आप जो है इसको उस लेवल तक नहीं ले जा सकते, ये मेरा मानना है। अगर आपने कितना ही रियाज किया हो, अगर लाइव में भी आप में वो जुनून नहीं है तो मुझे लगता है कि वो प्रस्तुति है वो कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है।
और कहीं ना कहीं क्या हम 100% करते हैं तो 70-80% ही हो पाता है। तो कोशिश यही है कि जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हम रियाज कर सके, क्योंकि रियाज ही ऐसा माध्यम है जो हमें निखारता है, कलाकारों को निखारता है। जैसे लता मंगेशकर जी की बात करूँ तो वो इतनी बड़ी मतलब महान जो हैं कलाकार हैं, इतना रियाज उनका है। तो आज भी देखिए, अगर लास्ट जहाँ तक उन्होंने गाने गाए हैं कितनी खूबसूरती से उनको निभाया है। और इसी तरह नृत्य पक्ष में देखिए कि पंडित बिरजू महाराज जी आज भी अगर वो नाचते हैं तो एक अलग ही मतलब माहौल बन जाता है। या गुरु राजेंद्र गंगानी जी की बात करूं, और मतलब जितने भी महान कलाकार हैं ये सब रियाज के ऊपर बंधे हुए हैं। तो मैं सभी से ये गुजारिश करूंगी, मैं खुद के लिए भी कहूंगी कि जितना हो सके रियाज करिएगा, क्योंकि रियाज करने से ही आप जो है इस चीज़ को पा सकते हैं, इसमें समा सकते हैं। क्योंकि जब हम दिल से रूह से रियाज करते हैं तो कहीं ना कहीं हम भगवान के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। तो रियाज जो है भगवान की तरफ ले जाता है हमको। तो ये एक सीधा साधा सा माध्यम है कला, जो हमें भगवान से जोड़ती है। तो जुड़े रहिएगा। और अंतिम जो चरण है वो तराना है, और जो मैं अभी करने जा रही हूँ तराना, तो मैं उसको प्रस्तुत करने से पहले उसके बारे में बताना चाहूँगी कि ये जो तराना है इसमें गाया है जयजीत शर्मा जी ने, और इसको निभाया है पढ़ंत में मेरी गुरु डॉक्टर दीपान्विता सिंह राय जी लखनऊ घराना से। और तबले पे हैं गुरु मधुरेश भट्ट जी। और जहाँ तक गुरु मधुरेश भट्ट जी की बात बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा वक्त जो है उनके साथ बीता है मेरा। बहुत ही मतलब जो जब मेरा एक जब मैं नेशनल पे जा रही थी तो उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला। इतना उनके साथ समा बन जाता था कि पता ही नहीं चलता था कि कब हम क्या क्या सीख गए हैं उस टाइम। तो अभी जो है मैं करने जा रही हूँ तराना। कोशिश करूँगी कि ये जो अंतिम चरण है, क्योंकि शुरुआत जो है आई होप कि अच्छी हुई है, तो जो उसका अंत है वो भी अच्छा ही हो। और हालांकि ये अंत नहीं है, ये एक शुरुआत है। हर प्रस्तुति, हर लाइव प्रस्तुति, हर प्रेजेंटेशन, हर कलाकार की एक शुरुआत ही होती है। मैं कभी भी उसको जो है अंतिम नहीं मानती हूँ, क्योंकि हम हर वक्त जब भी कहीं पे भी हमें परफॉर्म करना है तो हम पूरी तैयारी से उतरते हैं, कोशिश यही करते हैं। पर हम जब करते हैं हमें खुद भी पता चलता है कि हम बाद में भी ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ कमी रही है, यहाँ कमी रही है। तो ये एक मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी बात है हर कलाकार में, कि अगर वो अपनी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। कि मुझे लगता है कि तारीफ पाना और तारीफ लेना और तारीफ देना तीनों ही अलग अलग हैं। अगर हम किसी की तारीफ पाते हैं, कोई हमारी तारीफ कर रहा है, तो उसमें हमें और ऊर्जा मिलती है कि हम और अच्छा कर सके। हालांकि मैं कहना चाहूँगी कि इसमें घमंड वाली बात नहीं होती, बट अपने आप को मुझे लगता है कि हम उसको अगर पॉजिटिव ले कि हाँ भाई हमने इतना अच्छा किया है तो आगे हम और अच्छा कर पाए, तो हमारी जो तारीफ हुई है तो हम उनकी तारीफों उनके ऊपर थोड़ा और खरा उतर सके। और अगर हम किसी की तारीफ करते हैं तो मुझे लगता है दिल से करनी चाहिए, रूह से करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको वाकई में अच्छा लगा है तो उसको बोलिए, और अगर नहीं अच्छा लगा है, आपको उसकी कोई कमियां जो है नज़र आई हैं, तो उनको ज़रूर आप उसको बताइएगा, ताकि वो कलाकार जो है उनके ऊपर काम कर सके। तो कभी भी किसी भी बड़े की या छोटे की, कभी भी आपकी किसी भी प्रस्तुति में कोई भी कमी निकाले तो उसको सुन लीजिएगा और उसको प्रसाद मान के उसके ऊपर अमल कीजिएगा और उसके ऊपर काम करिएगा और काम करिएगा, ताकि अगली बार वो कमी जो है वो दूर हो जाए। तो अभी मैं लास्ट चरण पे जा रही हूँ, तराना जो है लास्ट मैं करने जा रही हूँ। और थैंक यू सो मच, आप सब ने मुझे ज्वाइन किया। बहुत सारे कलाकार 1 घंटे से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और अभी मैं करने जा रही हूँ तराना। थैंक यू सो मच नितेश जी मेरे से मुझे ज्वाइन करने के लिए। विजय लक्ष्मी जी, अभिषिक्ता, बहुत अच्छी कलाकार हैं आप। और अभी जो है तराना करने जा रही हूँ मैं, तो इजाज़त है, धन्यवाद। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मुझे लगता है थोड़ा पानी पी लेना चाहिए। और तो इसी के साथ मैं अभी तराना जो है करने जा रही हूँ।
आई होप कि वो लास्ट चरण में आपको पसंद आएगा। ज़्यादा रियाज नहीं है बट कोशिश करूँगी उसको निभाने की। तो ये था तराना जो कि मैंने कोशिश करी लाइव करने की। हालांकि खुद को पता चलता है कि मैं अच्छे से नहीं कर पाए हैं पर कोशिश करी है। तो आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। और आज जितना भी मैंने प्रदर्शन किया है वो आप सब ने देखा है। तो मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको 1 घंटे का जो ये कंसर्ट है बहुत अच्छा लगा है। थोड़ा सा पानी पीने की गुस्ताखी करूँगी, माफ़ करिएगा। तो आज जितना भी मैंने किया है तो वो सब मेरे गुरुजनों की देन है। शुरुआत जो है, जो मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, शुरुआत में मैंने भजन, कृष्ण भजन से शुरू किया था जो कि पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी द्वारा लिखा गया है। और उसमें पढ़ंत में गुरु दीपान्विता जी और मधुरेश भट्ट जी, फ्लूट में मुस्तफा हसैन जी और गायन में दिनेश जी, इन सब गुरुजनों ने उसमें मेरा साथ दिया। और जबकि ये रिकॉर्डेड जितना भी था मैंने किया है। और सभी का बहुत दिल से शुक्रिया। आप सब ने मुझे ये 1 घंटे की जितना भी सेशन था आप सब ने देखा। और मैं उम्मीद करती हूँ, दिल से उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा जो काम है वो पसंद आया होगा। जितना भी है हमने 2 दिन में ही ये जितना भी है तैयार करने की कोशिश करी है, दोबारा से रियाज़ करने की कोशिश करी है इन सब चीज़ों को।
और मैं सभी कलाकारों से जो है यही कहना चाहूँगी कि जितना भी है कि हमारा तो यही है सब कुछ, तो इसके साथ जुड़े रहिए। अगर किसी ने भी इसमें जितना भी आपने विद्या हासिल करी है और उसके साथ प्लीज़ आप सब जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच सर्वेश भट्ट जी, आपकी वजह से आज मैं इन सब कलाकारों के साथ जुड़ पाई हूँ, आप सबके साथ जुड़ पाई हूँ। और मैं कोशिश कर रही हूँ जितना हो सके। मैं राजस्थान के जितने भी कलाकार हैं वो सबको बताना चाहूँगी, ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत ही अच्छा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है शुरू किया गया है राजस्थान फॉर्म और श्री सीमेंट की तरफ से। ये जो सीरीज़ है सुमिरन जो शुरू की गई है, और जितने भी कलाकार हैं मैं चाहती हूँ इसके साथ जुड़े और जितना हो सके अपनी कला का प्रदर्शन है इस लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप साझा कर सकते हैं अपने सभी जानकारों के साथ, अपने वेल विशर्स के साथ, अपने गुरुजनों के साथ, सबके साथ। और आज मैं जितना भी हो सका है, जितना भी मैं अपनी तरफ से कर पाई हूँ, वो सब का सब मैंने अपने गुरुओं को समर्पण किया है। आज की जो शाम है तो सब कुछ जितना भी है हमारा सब कुछ उनका दिया हुआ है और उनके लिए ही है आज जितना भी किया है। तो आज अगर वो मुझे देख रहे हैं, अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मेरा जितना भी काम है मैं उसके लिए आपसे गुस्ताखी माफ़ चाहूँगी। अगर कोई भी उसमें कमी पेशी रह गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी एक बार फिर से विश्व मोहन भट्ट जी का, सर्वेश भट्ट जी का, संदीप भुतोड़िया जी और अपरा कुच्छल जी, जिन्होंने ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म, बहुत ही अच्छी मुहिम सीरीज सुमिरन जो है हम सब कलाकारों को जोड़ने के लिए ये बनाई है। इससे पहले बहुत सारे राजस्थानी फोक आर्टिस्ट हैं जो इसके साथ जुड़ चुके हैं और बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, तो आप उनका भी देख सकते हैं। और थैंक यू सो मच रीटा भंडारी जी, थैंक यू सो मच। आपकी ब्लेसिंग्स मुझे बहुत ही खुशी हुई कि आप मुझे देख रही हैं। और अगर आपको मेरा थोड़ा सा भी भाग अच्छा लगा है तो मैं ज़रूर आपका शुक्रिया अदा करूँगी और आपको भी मेरी प्रस्तुति जो है आप भी उसमें शामिल हैं और आपको भी समर्पण, क्योंकि आप बहुत बड़ी महान शख्सियत हैं और आपका काम मैंने देखा है, हम बहुत कुछ सीखते हैं आपसे। और जहाँ तक मैं रीटा भंडारी जी के बारे में बताऊं कि आप सब जानते हैं बॉलीवुड फेमस एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री जी, जो हम सब कलाकारों की जो है एक इंस्पिरेशन रही हैं। ये उनकी मेंटर हैं, उनको इन्होंने सिखाया है, बहुत काफ़ी समय तक इन्होंने सिखाया। थैंक यू सो मच राज खिंची जी और थैंक यू अभिषिक्ता तिवारी जी, आप कोलकाता से हैं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि जितने भी कलाकार हैं, हमारा जो है हमारा एक ऑनलाइन डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, हमारे साथ ये बहुत सारे कलाकार जुड़े हुए हैं, तो आप जुड़े रहिएगा, इस प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़िएगा। जितने भी राजस्थान के कलाकार हैं वो सब राजस्थान फॉर्म श्री सीमेंट की तरफ से सिमरन जो मुहिम चलाई गई है उसके साथ जुड़िएगा। और हमारा जो EICD जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म WDDC जो है, हमने विश्व नृत्य दिवस उस पर मनाया और बहुत सारे कलाकारों का प्रोत्साहन मिला। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी कलाकार हैं उसमें जुड़ें और हम सब की तरफ जो है अपना एंटरटेनमेंट, उन सबको घरों में बैठे हैं उनका एंटरटेनमेंट भी कर सके और अपने कला को जो है जितना हो सके फैला सके, क्योंकि मुझे लगता है यही सही मौका है। सब अपने अपने घरों में बैठे हैं और यही सही मौका है अपने आप को दिखाने का, और क्या सही है क्या गलत है ये सब जनता पे छोड़ दीजिए। तो हमें अपना काम करना है और हम कर रहे हैं और आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जितने भी कलाकार मुझसे जुड़ रहे हैं, आप मुझे बाद में भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि टाइम काफ़ी हो रहा है और 6:32 हो चुके हैं, तो मैं इन्हीं लफ्ज़ों के साथ आप सबसे इजाज़त लेती हूँ। मेरे सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम, मेरे सभी जितने भी वेल विशर हैं जो भी मुझे पसंद करते हैं उन सब का धन्यवाद, और सभी गुरुओं को मेरा चरण स्पर्श, जितने भी मेरे सीनियर जूनियर जितने भी आज मेरे साथ जुड़े हैं या इसके बाद रिकॉर्डेड देखने वाले हैं, उन सबको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इस राजस्थान फॉर्म
और श्री सीमेंट की तरफ से सुमरिन जो मुहिम है उनको धन्यवाद करना चाहूँगी। ख़ास तौर से संदीप बुतेड़िया जी, अपरा कुछल जी और सर्वेश भट्ट जी, पद्म विभूषण विश्व मोहन भट्ट जी, आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। समृद्ध कौर की तरफ से आप सबको इस मुहिम के लिए बहुत बहुत बधाई, और आपकी ये मुहिम बहुत आगे तक जाए, बहुत सारे कलाकार आपके साथ जुड़े। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इजाज़त लूँगी।